राधा कृष्ण गिरिराज जी को ही मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि बालाजी के माध्यम से ये दरबार चल रहा है, बालाजी का ही कृपा है कि हेमा मालिनी जी इस बार जीत होगी। धीरेन्द्र शास्त्री की इस बात में हम बिल्कुल साथ हैं कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। अगर वास्तविक धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा लिखते हैं तो 28 तारीख को उस चुनौती को स्वीकार करें। धर्म अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। और सब ये जो हमारे ही भाई बहन हैं, जिन लोगों को पूर्व में बरगला दिया गया, जानबूझ करके बिगाड़ दिया गया। नमस्कार दर्शकों, मैं अमित, कालखंड में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मौजूद है मथुरा के गांव गोवर्धन में। यहाँ हमारे साथ ऐसी हस्ती मौजूद है, इनसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को रूबरू कराएंगे। जिस तरह आपने नाम सुना होगा बागेश्वर सरकार का, पंडोकर सरकार का, उसी तर्ज पर हमारे साथ हैं अवध सरकार, जिनसे हम आज इस चर्चा में बात करेंगे कि आपको इन समस्याओं का कैसे पता चल जाता है, क्या कुछ कहेंगे, और चुनावी चर्चाओं को लेकर भी इनसे हम चर्चा करेंगे कि प्रदेश में किसका परचम लहराएगा। और मथुरा की बात करें तो मथुरा में किसका पर्चा इन्होंने बना दिया है, मथुरा में क्या सांसद हेमा मालिनी फिर से आएंगी। पहले इनसे हम अपने चैनल के माध्यम से इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। जी सरकार। समस्त दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री सदगुरुदेव भगवान, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालाजी सरकार की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सीतारामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है कि हमें कैसे पता लग जाता है, तो ये समय जो है पता लगने का साधना का है। अगर कोई एक ही स्थान पर बैठ कर के मंत्रों का, अन्यत्र मंत्रों का जाप करता है और मंत्रों पर और अपने गुरु विद्या पर विश्वास रखता है, तो उसे सब बातें पता लग जाती हैं। जी जी। तो ये दिव्य जो शक्तियां हैं आपके अंदर, इसका कब एहसास हुआ आपको? देखिए, इसका एहसास तो हमारे पूर्वजों से ही होता आया है। हमारे दादाजी थे पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री सिद्धराम दास जी महाराज, उनके पास ये पहले से शक्तियां थी और हमारे पूज्यपाद पिताजी को वो बता गए थे कि समय अनुसार जो है हमारे ऊपर ये विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ऐसी कौन सी घटना थी, वो कब हुई थी जिसमें आपको ये सब एहसास हुआ? देखिए, एक बार की बात है, जब मैं यज्ञ करने के लिए गया श्रीधाम पंडोखर, वहाँ जब मैंने यज्ञ किया और श्री सदगुरुदेव भगवान पंडोकर सरकार पीठ के श्री सदगुरुदेव भगवान गुरु शरण महाराज जी से मैं मिला, तो मुझे कुछ वहाँ एहसास हुआ। श्री हाथीवान महाराज जी के पास जब मैं गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ बता रहा हूँ। जब मैं कथा करने गया, एक गाँव था, उसमें मैं कथा कर रहा था, तो एक स्त्री रोती हुई आई, तो मैंने बताया तेरा घर का मुख इधर है, तेरे घर में पायल बजती हैं और ऐसे एक लड़के की मृत्यु हो गई है, तुम्हारे खेत पर 3 नीम के वृक्ष लगे हुए हैं। इस प्रकार से उस टाइम से मुझे एहसास होने लगा, तो मैं सदगुरुदेव भगवान से जुड़ा। सदगुरुदेव भगवान ने मंत्र इत्यादि मुझे दिए, और चूंकि मुझे एहसास होता था जैसे मुझे मेरे दादाजी की प्रेरणा हो रही हो, और मैं निरंतर गिरिराज जी की परिक्रमा करता रहता था। जब मन आए गिरिराज जी चला गया, लेट करके मैंने कई परिक्रमाएं दी, ब्रजवासियों के साथ मिलकर के दी, गोवर्धन नाथ को बहुत मनाया। और बस ऐसी शक्ति जब आप में आई, तो आप ऐसी शक्ति के लिए जो किस देवी देवता को पूजते हैं? हाँ, कौन आपसे सबसे मेन है? जी आराध्य हमारे लिए देखिए, आराध्य तो मेरे जो है राधा कृष्ण ही है। राधा कृष्ण गिरिराज जी को ही मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि बालाजी के माध्यम से ये दरबार चल रहा है, बालाजी का ही कृपा है और राम जी की बड़ी कृपा है। तो बालाजी का भी स्थान मेरे हृदय में है। मैं आराध्य गिरिराज जी और बालाजी को समझता हूँ। क्यों? क्योंकि बालाजी ही गिरिराज जी को लाने वाले हैं। यहाँ श्रीधाम गोवर्धन में हनुमान जी के द्वारा ही गिरिराज जी की स्थापना की गई। एक समय में जब राम जी परेशान थे, तो हनुमान जी को कहा गया कि इसमें जो है समुद्र के लिए बहुत सुंदर महाराज जी ने बताया कि गिरिराज जी की भी स्थापना हनुमान जी द्वारा की गई है, और हनुमान जी ही हैं जो इनके आराध्य हैं, उनको गिरिराज जी को भी लाने वाले हनुमान जी। जी महाराज जी। तो हनुमान जी की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम, हनुमान जी की कृपा है। मैं तो दास कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे लोग आते हैं, बैठते हैं, मुझे एहसास होता है, मुझे फीलिंग होती है, गुरु प्रेरणा होती है। मुझे प्रेरणा ऐसी लगती है कि ये आदमी अमुक अमुक विषय के लिए आया है, और ये अमुक विषय के लिए आया तो है, और इसका काम कब तक हो जाएगा, ऐसी मुझे बाबा से प्रेरणा मिलती है। और जब मुझे प्रेरणा मिलती है तो उसको मैं कागजबद्ध कर देता हूँ। आप दिन में कितने ऐसे भक्त आते हैं, आप कितने भक्तों का पर्चा बना देते हो, कितने भक्तों को देखते हो? देखिए, दरबार रेगुलर तो नहीं लगता। अगर मंगलवार, शनिवार, एकादशी से पूर्णमासी तक दरबार लगता है, तो उसमें लगभग 60 पर्चे में बना लेता हूँ। मैं सुबह 11 बजे से बैठ जाता हूँ लगभग रात के 8 बजे तक, और इस टाइम में लगभग मैं 20 या 30 पर्चे एक दिन में बना लेता हूँ।
और लोगों की समस्याओं का निदान होता है। लोग यहाँ आकर के गोवर्धन में आकर के अवध सरकार धाम में आकर के पीठ में आकर के बताते हैं कि मेरी समस्याओं का समाधान हुआ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं किसी सनातनी के काम आया। मेरे गुरु ने ऐसी मुझे शक्ति दी कि मैं अपने भाई बहनों के काम आ सका। वो गलत रास्ते पर थे, अच्छे रास्ते पर ला सका। उनके काम नहीं बन रहे थे, मैं उनके काम बनाने का माध्यम बन सका। मैं कुछ नहीं हूं, बस गुरु की कृपा है, ये गिरिराज जी की कृपा है। और मैं लिखता हूं कि गिरिराज जी की परिक्रमा करें, ये मंत्र जाप करें, ये पूजा करें, आपका काम हो जाएगा। और उनका काम हो जाता है। तो महाराज जी ऐसे कई बाबाएं हैं जो पर्ची बनाते हैं और दावा करते हैं, अगर दर्ज करें तो बागेश्वर सरकार के उस पर तर्ज लेकर चले तो उन्होंने भी पर्ची बनाई, कई सारे दावे किए थे, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अब हमने तो कभी उनके सामने रूबरू नहीं देखा। एक वीडियो देखा था जहां एक लड़का बोल रहा था कि नहीं इसमें कुछ नहीं लिखा, तो उसमें विवाद हो गया। जब उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं लव का कुछ लिखा ही नहीं, और मैं जो पूछने आया था वो आपने लिखा ही नहीं, तब वो गुस्सा हो गए और भड़क के बोले मैं तेरा घर बर्बाद करूंगा, तेरी इतनी पोल पट्टी खोल दूंगा। तो वो लड़का डर गया और अपने ही चेलाओं के द्वारा कहा गया कि आइए आइए पढ़िए पढ़िए। चूंकि इतने मंच से आप किसी को धमकी दे देंगे कि मैं तेरा घर बर्बाद कर दूंगा, तो कोई भी आदमी उसमें जो है झुक जाएगा। हकीकत तो यही है, हम तब जानेंगे। अभी 28 तारीख को पूजपाठ सतगुरुदेव भगवान ने पंडोखर में एक यज्ञ वार्षिक यज्ञ होता है और 28 अप्रैल नियुक्त की गई है। अगर वास्तविक धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा लिखते हैं तो 28 तारीख को उस चुनौती को स्वीकार करें। वहां दास भी मिलेगा, वहां 11 लाख का आपको पुरस्कार प्राप्त। ये इनाम नहीं है, ये आपकी उस विद्या का सम्मान किया जाएगा। एक चांदी का मुकुट पहनाया जाएगा, आपको हम नतमस्तक करेंगे और आपको एक सिंहासन प्राप्त कराया जाएगा। तो लोगों को पता लग जाएगा कि वास्तविक असल क्या है और नकल क्या है। वहां दास भी रहेगा और दास की तरफ से भी 1,25,000 रुपए की सेवा राशि उनके चरणों पर रखी जाएगी। ये तो बहुत सुंदर आपने बताया कि जिस तरीके से जो है वहाँ 11 लाख रुपए का पुरस्कार और पंडोखर सरकार में जाके। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के कहते हैं ये सब फर्जीवाड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फेक है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उसके लिए तो सीधी सीधी बात है, जाके पद फटी नहीं बिमाई, भूखा जाने पीर पर आई। अगर आपको लगता है तो आप आइए और देखिए। अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो गई तो आप तो कहते हैं फर्जीवाड़ा है। आपका आधार कार्ड क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, आपकी जेब में कौन सा नोट रखा है, उसका नंबर तक बताने की सामर्थ्य भगवान में है। और भगवान जब आपकी अर्जी लग जाएगी तो इस पर्चे पर छप जाएगा कि आप ये पूछने आए हैं और इतने दिन में काम हो जाएगा। उन नास्तिकों के लिए सीधी सीधी, कौन नास्तिक है? ये मिशनरी, दूसरे समुदाय वाले लोग, मुसलमान समुदाय वाले लोग, ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग, ये इन लोगों के लिए कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? हमारे हिंदू धर्म पर ये उंगली उठाने वाले क्यों हो? क्रिश्चियनों में जाओगे तो पानी छिड़क के और अंगूठा रख ही आ करने लग जाती। ये ड्रामा नहीं है। ये मुसलमान अली औला करके कर करके और जो लोगों को सही कर रहे, ये ड्रामा नहीं है। आप जो उल्टा सारा काम करते हैं, हाथ धोते हैं तो उल्टे धोते हैं, आप जो है मांस भक्षण करते हैं, किसी को मार काट डालते हैं और फिर करते हैं हमारे देवता। कहाँ के देवता, कौन सा है सर? अच्छा, आप एक काम करो, अपने बच्चे की बलि दे करके देखो। अगर आपको बलि देने, अपने बच्चे की दे करके देखो। हमारे धर्म में तो चींटी मारने में भी सनातनी लोग परहेज करते हैं कि चींटी भी मर जाए तो उसके लिए भी प्रायश्चित करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और दूसरे धर्म को ले, अली मौला करने वाले लोग मारते हैं, काटते हैं। ये कौन सा धर्म है? और आपका धर्म आया कहां से महाराज? निकला कहां से आपका धर्म? ये धर्म अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। और सब ये जो हमारे ही भाई बहन हैं, जिन लोगों को पूर्व में बरगला दिया गया, जानबूझ करके बिगाड़ दिया गया उन्हें, और डरा करके धमका करके, और उन्हें मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन बना दिया गया, पारसी बना दिया गया, ये सब हमारे ही धर्म से निकले। सरकार भी इस बात को कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदू राष्ट्र बनेगा और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। हाँ, ये सब बात है। बिल्कुल होनी चाहिए। हम उसके साथ में धीरेन्द्र शास्त्री की इस बात में हम बिल्कुल साथ हैं कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। केवल हिंदू राष्ट्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग भी रह रहे हैं, इसलिए राम राज लाना पड़ेगा। राम राज से किसी को तकलीफ नहीं आएगी। देख लो, अभी राम मंदिर बना दिया ना बीजेपी सरकार के माध्यम से, राम मंदिर बना। और कल जो कितनी सुंदर बात हुई कि सूर्य भगवान से तिलक किया गया, सूर्य का तिलक किया गया। अब लोग कहेंगे तो वैज्ञानिक, हाँ तो वैज्ञानिक किया तो आज ना, जब राम जी बैठे तभी तो किया। इतने सालों से क्यों नहीं हुआ? 12:01 से प्रारंभ हुआ, सूर्य तिलक बड़ी पूजा विधान से किया गया। ये सब क्यों किया गया, कैसे हुआ,
ये सब भगवान की ही प्रेरणा से हुआ। भगवान चाहते थे मैं इतने समय में आऊं, अच्छे हाथों के द्वारा ही। भगवान भी दुष्टों के हाथों से बैठना नहीं चाह रहे थे, अच्छे लोगों के हाथों से बैठना चाह रहे थे, इसलिए अच्छे लोगों के लिए बैठ गए। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हम हैं। अगर वो हिंदू राष्ट्र की राम राज्य की मांग कर रहे हैं तो हम उनके साथ में। बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि महाराज जी ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री के भी हम साथ हैं, और अगर राम राज्य की अगर वो बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो इस समय चुनावी माहौल बहुत जोरों शोरों से है। इस समय मथुरा भी जो है एक हब बना हुआ है चुनाव की लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेके, और बहुत जोरों शोरों से है। इस समय मथुरा भी जो है एक हब बना हुआ है चुनाव की लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेके। और केंद्र सरकार की बात करें तो क्या कुछ कहेंगे, प्रदेश में कौन आने वाला है? देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी ही आने वाली है, और फिर से हम चाहेंगे कि हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, फिर भी एक देश के नागरिक होने के नाते हमें भी उसको देखना पड़ेगा कि हमारा राजा कौन है, कैसा है, क्योंकि राजा से प्रजा को बहुत असर पड़ता है, और हम उनकी प्रजा हैं और उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं। एक राजा होता है तो सभी लोग, ऋषि मुनि तपीजन, सभी लोग उस संसार में रहते हैं, और राजा अच्छा होना चाहिए। अगर राजा अच्छा नहीं होगा तो देश बिगड़ जाएगा। राजा अच्छा इसलिए तो काम चल रहा है। और बात करें मथुरा, तो हेमा मालिनी जी बहुत अच्छा काम किया। लोगों में बड़ा आक्रोश है मथुरा की सीट को लेकर, कहा कि तीसरी बार भी इनको ही सीट दे दी गई, और लोकल के किसी व्यक्ति का कोई वर्चस्व नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे ऐसा? तो ये आक्रोश इन लोगों का कहाँ जाता है? चुनाव के टाइम ही आक्रोश आता है। पहले से एक मथुरा का ऐसा कोई डेलीगेशन है, मथुरा के ऐसे कोई ब्रजवासी हैं 100 जन जो नरेंद्र मोदी जी के पास गए हों, जो योगी जी के पास गए हों, ये कहने गए हों कि नहीं हमको हेमा मालिनी नहीं चाहिए? कोई गया? नाम बताइए कौन गया? एक डेलीगेशन गया, एक उन्होंने पत्र लिखा कि हमें हेमा मालिनी नहीं चाहिए। तब उन्हें आपने पत्र नहीं लिखा गया, उन्हें बताया नहीं गया, तो आप जब 2 बार हेमा मालिनी जी को जिता चुके हैं तो सरकार को तो यही लगेगा कि हेमा मालिनी आपके लिए बेस्ट है, हेमा मालिनी आपके लिए काम कर रही है, इसलिए उन्होंने हेमा मालिनी जी को सीट दी। अब विरोध किस बात का? वो हमारी धर्म संस्कृति को कितना आगे ले गई, उन्होंने नृत्य के जरिए कितने लोगों को धर्म के साथ जोड़ा। हमारे एक यशस्वी मीरा के बारे में उन्होंने बताया, कितने लोगों के बारे में बताया। हेमा मालिनी जी जमुना जी पे काम कर रही है, हेमा मालिनी जी विद्यालय पर काम कर रही है, हेमा मालिनी जी ब्रज 84 को उस पर काम कर रही है। हेमा मालिनी जी ने बहुत काम किया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या काम किया, तो क्या आप अपना काम कराने के लिए हेमा मालिनी जी के पास गए? रोजगार तो बहुत खुले हुए, जब कोई जाएगा ही नहीं तो किसी को क्या पता लगेगा? देखिए, बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है, और रोता नहीं तो माँ समझती है आनंद में है। तो मैं तो ये दावा भी कर रहा हूँ। क्या इस बार किसानों का जो है गुस्सा देखने को जाहिर हुआ था, और कहते हैं कि ब्रज की जो खेती है उस पे क्या हेमा मालिनी जी इस बार अपना जो है धार अपनी चला पाएंगी? इस बार भी फिर वो किसानों की वोट ले पाएंगी, काट पाएंगी? बिल्कुल किसानों की वोट मिलेगी उनको, चूंकि हाँ अंदर से वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन दिल से श्री राम भगवान के हैं, दिल से भगवान कृष्ण के हैं, दिल से सभी ब्रजवासी हैं। तो ब्रजवासियों के अंदर क्षमा दया पहले से ही है। अगर हेमा मालिनी जी से कोई भूल हुई होगी तो वो उन्हें समझाएंगे, डांटेंगे। देखिए, जिससे आप प्यार करते हैं तो डांटने का भी हक आपको होता है, आपको नाराजगी का भी हक होता है, लेकिन कितने भी नाराजगी के बाद वोट सभी लोग, पूरे ब्रजवासी हेमा मालिनी जी को ही देने वाले हैं। और हेमा मालिनी जी एक वोट से, मैंने लिखा है कि हेमा मालिनी जी इस बार 2 लाख वोटों से अधिक जीत होगी। 2 लाख से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी हेमा मालिनी की वोटिंग लिस्ट आगे जा सकती है, जीतेंगी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। इस बार महाराज जी का जो पर्चा बन चुका है, महाराज जी हम अपने कैमरा, हाँ बिल्कुल, मैंने लिखा है बीजेपी की जो हेमा मालिनी जी हैं वो जीत होगी, कृपा होगी, 2 लाख से अधिक वोटों पर जो है जीतेंगे। इस बार महाराज जी ने अवध सरकार जी जो गोवर्धन गिरिराज धाम में बैठते हैं, उन्होंने ऐसा दावा कर दिया है कि 2 लाख से अधिक इस बार बीजेपी में मथुरा की सीट पर सांसद हेमा मालिनी जी विजयी होंगी। और कुछ विशेष महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे इस प्रिय जनता से, आप तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समस्त सनातनी हिंदू शेरों को, नए पीढ़ियों को पढ़ें लिखें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, विधायक बने, नेता बने, सोशल वर्कर मिले, जहां भी दीन दुखियों को देखें वहां सेवा करें। और जिन लोगों के मन में ऐसा लगता है कि शक्तियां नहीं होती, तो वो लोग मुझे लगता है कट्टर हिंदू नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है शक्तियां नहीं होती तो फिर भगवान भी नहीं होते, क्योंकि भगवान के अंदर ही तो शक्तियां हैं, फिर तो ब्रज भी नहीं होता,
फिर तो भगवान कृष्ण भी नहीं होते, फिर तो राम जी भी नहीं होते। जी। और जब ये सही नहीं होता तो फिर क्यों आप बिहारी जी के दर्शन करते हैं, क्यों गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, क्यों बालाजी को मानते हैं, क्यों राम जी को मानते हैं? तो उन लोगों के लिए है, अगर भगवान है तो भगवान की दिव्य शक्तियां भी मौजूद हैं, बस उन्हें प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप इंजीनियर बनने के लिए रात दिन पढ़ते हैं, जिस प्रकार से एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आप रात दिन पढ़ते हैं, इसी प्रकार से इस विद्या को प्राप्त करने के लिए रात और दिन गुरुओं की चरण की रज छाननी पड़ेगी। अरे महाराज, मतंग ऋषि की शिष्या सबरी ने भगवान को प्राप्त किया, गुरु की सेवा में लगी रही, कभी कुछ मांगा नहीं और गुरु की सेवा में लगी रही। गुरु बोले कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूं परलोक गमन, ठीक है हे सबरी, तुझे भगवान यहाँ मिलने आएंगे और तो और तेरे जूठे बेर भगवान खाएंगे। तो जूठे बेर भगवान ने खाए, श्रद्धा से खाए, गुरु कृपा से। तो ऐसे ही आप पर गुरु कृपा हो जाएगी, आप तप करेंगे, नियम करेंगे, जाप करेंगे, तो पर्चा, हम तो कह रहे हैं पर्चा नहीं, आपकी वाणी से आप जो बोल दोगे वह सत्य हो जाएगा। बालाजी सरकार की जय। बालाजी सरकार की जय। कह दिया प्रभु सरकार ने बालाजी की जय। कि अगर वाणी में सत्यता है, कर्म प्रदान है, कर्म से व्यक्ति चलता है, तो बिल्कुल सब उनकी स्वयं की वाणी सत्य हो जाती है। और महाराज जी ने कह दिया बालाजी धाम में कि हेमा मालिनी जी इस बार 2 लाख से पार जाएंगी, और बहुत कुछ इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया है दर्शकों के लिए। आइए हम आपको भी दिखाते हैं अवध सरकार के चमत्कार के बारे में। आप हमारे चैनल के माध्यम से अवध सरकार को ज्वाइन करें, कमेंट करें, और अच्छा लगे तो उस पर कमेंट लिखते हुए बताएं कि अवध सरकार के चमत्कार को हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे।